हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक और शानदार वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं जो आपके यूपीएससी प्रिपरेशन में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं और वहाँ पर आप जीएस जीके पढ़ना चाह रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है हाई कोर्ट्स इन इंडिया। भारत के अंदर हाई कोर्ट्स की चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं, पढ़ाई करने वाले हैं और यहां पर ऐसे कुछ फैक्ट आप जानने वाले हैं। आप जानेंगे, आप देखेंगे कि ये तो हमें पता ही नहीं था और उन्हीं में से अक्सर जो है वो पेपर में क्वेश्चन भी बहुत बार जो है वो आता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, हमारे देश के अंदर टोटली अगर देखा जाए प्यारे बच्चों तो 28 स्टेट्स हैं, ठीक है, और 8 जो है वो यूनियन टेरिटरीज हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं जो सेंटर के अंडर आते हैं, उनके डायरेक्ट कंट्रोल में जो है वो आते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी अगर मैं आपको बताऊं कि जो हमारे देश में हाई कोर्ट्स हैं प्यारे बच्चों, उनकी जो संख्या है वो केवल 25 जो है वो हाई कोर्ट हमारे देश के हैं अंदर हैं। तो 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश, 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज, दे कंबाइनली हैव ओनली 25 हाई कोर्ट्स इन इंडिया। और इन सब में एक थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को साथ साथ लेके चलेंगे। जो सबसे ओल्डेस्ट है, माने सबसे जो पुराना है, वो कहाँ का है? वो कैलकाटा है, ठीक है, कैलकाटा हाई कोर्ट। कैलकाटा हाई कोर्ट देश का सबसे पुराना जो है वो हाई कोर्ट है। कब बना था ये भी आप याद रख लेंगे, सन 1862 में, 1862 के अंदर जो है ये एस्टेब्लिश हुआ था। कैलकाटा हाई कोर्ट ये हमारे देश का सबसे ओल्डेस्ट हाई कोर्ट है अगर हम तारीख के हिसाब से बात करें तो। और सबसे जो नवा है, माने सबसे जो लेटेस्ट है, जो न्यूएस्ट है, वो कौन सा है? वो आंध्र प्रदेश का है। कहां पर? अमरावती। कहां पर है? अमरावती हाई कोर्ट, जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जब अलग अलग हुए तब जो है ये बना जनवरी 1 2019 को, 1 जनवरी 2019 को। तो कुछ क्वेश्चन तो आपके यहीं से निकल जाते हैं कि टोटल देश में कितने हाई कोर्ट हैं? 25 हैं। सबसे पुराना कौन सा है? कैलकाटा हाई कोर्ट है, जो कि कब बना था? 1862 के अंदर बना था। सबसे लेटेस्ट न्यूएस्ट कौन सा है? आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट, जो कि अमरावती के अंदर है। कब बना था? जनवरी 1 2019। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जब अलग अलग हुए तब बना था, क्योंकि तेलंगाना के हिस्से में चला गया हमारा हैदराबाद। तो फिर इस तरीके से अगर लगभग बात करी जाए देश में जजेस की, जज कितने हैं इन 25 में मिला करके, वो भी आपको बता दे रहा हूं प्यारे बच्चों। 1122 जज हैं, 1122 जो है वो जजेस हैं। 25 हाई कोर्ट में मिलाकर के 1122 जज जो है वो काम कर रहे हैं। अगर जजेस की संख्या के हिसाब से मैं इसको डिवाइड कर दूं तो जो लार्जेस्ट है प्यारे बच्चों, लार्जेस्ट जो हाई कोर्ट पड़ता है वो कौन सा है? इलाहाबाद है। कौन सा है? इलाहाबाद हाई कोर्ट। नंबर ऑफ जजेस के बेसिस पर अगर हम इस चीज को काउंट करते हैं, हाउ मेनी जजेस आर देयर? 160 जजेस, 160 जज वहां पर जो है काम कर रहे हैं। और जो स्मॉलेस्ट है इसी कैटेगरी में, स्मॉलेस्ट हाई कोर्ट नंबर ऑफ जजेस के हिसाब से ही वो हमारा पड़ता है सिक्किम हाई कोर्ट। सिक्किम हाई कोर्ट नंबर ऑफ जजेस कितने हैं? ओनली 3 जजेस वहां पर जो है काम कर रहे हैं। तो देखो कितने सारे क्वेश्चंस आपको साथ साथ देखने को मिल रहे हैं। कितने हाई कोर्ट हैं? सबसे पुराना कौन सा, कब बना? नया कौन सा, कब बना? सबसे बड़ा हाई कोर्ट कौन सा है जजेस के हिसाब से? इलाहाबाद है। स्मॉलेस्ट कौन सा, छोटा कौन सा है? सिक्किम है। टोटल जज कितने हैं? 1122 जज हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें एक एक क्वेश्चन ही है। अब यहां पर जो जानने वाली सबसे रोचक जानकारी इस वीडियो के अंदर है वो ये है कि जो हमारी यूनियन टेरिटरीज है, देखो आप स्टेट वाइज तो आप में से बहुत लोगों को पता है। फॉर एग्जांपल हरियाणा पंजाब का हाई कोर्ट, चलो ठीक है, चंडीगढ़ में है जी, यूपी का इलाहाबाद, ऐसे करके सबके अलग अलग हाई कोर्ट हैं। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि देयर आर नंबर ऑफ 36 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज कंबाइनली, बट दे आर हैविंग ओनली 25 हाई कोर्ट्स। सो इसका मतलब कहीं कहीं पर नहीं भी होगा, कहीं पर नहीं भी होगा। तो कहां कहां पर नहीं है? और जहां पर नहीं है फिर वहां के लोग अगर हाई कोर्ट जाएं तो फिर कहां जाएंगे, ये भी एक सवाल है। तो सबसे पहले यूनियन टेरिटरीज की मैं आपके सामने बात रखना चाहता हूं। तो देखो क्या है, अंडमान एंड निकोबार, अंडमान
एंड जो निकोबार है, अंडमान एंड निकोबार, वो किसके अंडर आता है? वो कैलकाटा हाई कोर्ट के अंदर आता है, याद रखेंगे, कैलकाटा हाई कोर्ट। माने अंडमान निकोबार में कोई मुकदमा है तो फिर वो अगर हाई कोर्ट जाना चाहते हैं तो कहां जाएंगे? कैलकाटा हाई कोर्ट। जहां तक बात है लक्षद्वीप की, लक्षद्वीप जो यूनियन टेरिटरी है, वहां के लोग कहां जाएंगे? केरला हाई कोर्ट में। उनका हाई कोर्ट कौन सा है? केरला हाई कोर्ट। उसके बाद आता है पुदुचेरी। पुदुचेरी जो हाई कोर्ट के लोग अगर हाई कोर्ट जाना चाहेंगे वो कहां जाएंगे? मद्रास हाई कोर्ट। मद्रास हाई कोर्ट में तमिलनाडु का जो हाई कोर्ट है मद्रास हाई कोर्ट, वही पुदुचेरी के लोगों के लिए भी है। दादर नगर हवेली, दादर नगर हवेली और उसके अलावा दमन एंड दीव, दमन एंड दीव के लोग अगर हाई कोर्ट जाना चाहें तो वो कहां जाएंगे? बॉम्बे हाई कोर्ट जाएंगे। कहां जाएंगे? बॉम्बे हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट। ठीक है, चंडीगढ़ के लोग कहां जाएंगे वो भी जान लीजिए, चंडीगढ़। वो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट जो कि चंडीगढ़ के अंदर है, वही चंडीगढ़ के निवासियों के लिए भी है। उसके अलावा ठीक है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 यूनियन टेरिटरी का बता चुका हूं मैं। जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोग, इन सब के लिए हाई कोर्ट कहां है? हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। माने जम्मू कश्मीर का जो हाई कोर्ट है वही इन यूनियन टेरिटरीज का भी जो है वो हाई कोर्ट है। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि ये 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, इनका अपना कोई नहीं है जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं। लेकिन हाँ, फॉर एग्जांपल पंजाब और हरियाणा का हाई कोर्ट स्थित कहां है? वो चंडीगढ़ में ही है। लेकिन चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी के लिए अगर लोगों को हाई कोर्ट चाहिए तो वो पंजाब हरियाणा वाले हाई कोर्ट में जाएंगे। जम्मू कश्मीर लद्दाख अलग अलग जो यूनियन टेरिटरी है उन दोनों के लिए हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वो कंबाइनली लद्दाख और जम्मू इन सब के लिए जो है काम करता है। दादर नगर हवेली और दमन दीव बॉम्बे हाई कोर्ट के अंडर आते हैं। पुदुचेरी वाले लोग हाई कोर्ट में जाएंगे तो मद्रास हाई कोर्ट मींस तमिलनाडु वाला हाई कोर्ट। लक्षद्वीप वालों के लिए केरला और अंडमान निकोबार लोगों का हाई कोर्ट जो लगता है वो लगता है कलकत्ता। माने जोन सी यूनियन टेरिटरीज जिस स्टेट के ज्यादा नजदीक है, जिस स्टेट के ज्यादा कंट्रोल में है या पास में है, उनकी जगह उसके हिसाब से ही इन सबके हाई कोर्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन सरकार ने हमारे कर रखा है। ठीक है, अब उसके बाद 7 सिस्टर्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, सुना होगा अपने 7 सिस्टर स्टेट्स जो हमारे हैं। अब वो छोटे छोटे स्टेट्स हैं प्यारे बच्चों, उनके पास भी सबके पास अपना अपना अलग अलग से हाई कोर्ट नहीं है। उनके सबके पास अलग अलग हाई कोर्ट नहीं है, मींस के 7 सिस्टर के पास 7 हाई कोर्ट नहीं है। कितने हैं अब जान लीजिए। असम, ठीक है, उसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, उसके अलावा नागालैंड, उसके अलावा मिजोरम। असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम, इन चारों स्टेट के पास जो हाई कोर्ट लगता है दैट इज गुवाहाटी हाई कोर्ट। मींस के असम का जो हाई कोर्ट है वही इन चारों स्टेट्स के लिए भी जो है हाई कोर्ट है। ठीक है, चलिए अब जो बच गए 3 स्टेट्स, ठीक है, 7 सिस्टर है तो 3 बचे। कौन कौन से बचे? सिक्किम बचा, ठीक है, उसके अलावा त्रिपुरा और मणिपुर। इन सबका अपना खुद का हाई कोर्ट है। इन तीनों स्टेट्स का अपना अपना हाई कोर्ट है। मींस के सिक्किम हाई कोर्ट अलग है, उसके अलावा त्रिपुरा और मणिपुर इनके पास भी अलग अलग से दे आर ओनिंग देयर हाई कोर्ट्स। तो आई होप प्यारे बच्चों आपको आज की क्लास में बड़ा मजा भी आया होगा, इंटरेस्टिंग लगी होगी और ये जानकारी आपके लिए नई भी थी और आपकी हर एग्जाम की तैयारी के लिए आपके लिए बहुत जरूरी है। स्पेशली इफ यू आर डूइंग यूपीएससी फाउंडेशन हमारे साथ,
तो ये उस सीरीज की एक वीडियो है जहां पर मैंने आपको डिटेल में बताया कि हाई कोर्ट्स इन इंडिया की क्या पोजीशन है, क्या सिचुएशन है, सबसे पुराना कौन सा है, नया कौन सा है, कितने हैं जज, कितने हैं जजेस के हिसाब से सबसे बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है, किन किन के पास खुद का नहीं है, किन किन के पास खुद के हाई कोर्ट्स हैं। ये सब चीजें आज की इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने डिस्कस करी। आई होप कि चीजें आपको समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।